ये सारी चीज़ें आपको नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे जाती है। कैसे दिखाई देती है मैं बता देता हूँ। जब आप neetprep.com पे जाएंगे, यदि आपने कुछ भी ज्वाइन किया हुआ है हमारा कोर्स, सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखाई देगी। अब इस चीज़ में ये मेरा डैशबोर्ड है, मुझे नीट का एग्जाम देना नहीं है, तो मैं बीच बीच में आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने डेटा जनरेट कर दिया है। बड़ा पापी डेटा है ये। पापी डेटा कैसे दिखाई दे रहा है, एक तो मैं इससे बायो के सवाल लगा रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं होगा। बाय द वे मैं अकेला नहीं हूँ, नीट का एग्जाम जो 21 लाख लोग लिख रहे हैं, 18 लाख लोग ऐसे ही होंगे। बायो 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 बायो, सवाल ही नहीं लगाएंगे तो बायो लगा लेंगे, कुछ नहीं होगा, करते रहेंगे तैयारी, है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ अकल आई है, बायो भी किया, केमिस्ट्री भी किया, फिजिक्स भी किया, पर यहां से दिखाई दे रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का इशू है। वीक ऑन वीक आप तैयारी नहीं कर रहे, आपके 700 प्लस नहीं आएंगे। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि सफिशिएंट, इवन ये वाला भी सिर्फ करीब 250 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 106, 78, 72, 160, 266 क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 266। तो इसका मतलब स्टेमिना भी नहीं है एक जगह पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी बिल्डिंगें बड़ी होंगी तो आप कंसिस्टेंट भी हैं, बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी चिन्नी मिन्नी नहीं, और स्टेमिना भी दिखाई दे रहा है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्वेश्चन योर प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बैलेंस है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, है ना। दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है बैलेंस। नीट के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आएंगी। पहले बीच में शगुफा उड़ा था कि फिजिक्स नहीं आएगा, भगवान आपका भला करे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स नहीं आ रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई, यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। 106 क्वेश्चन बायो के प्रैक्टिस के, 78 क्वेश्चन फिजिक्स के और 72 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, ये देखिए करेक्ट परसेंटेज दिखाई दे रहा है। तो ये दिखा रहा है 78 क्वेश्चन किए फिजिक्स के, 16 सही हुए, 72 के केमिस्ट्री के 19 सही हुए, 106 के बायो के 29 सही हुए। होना ये चाहिए था कि होना चाहिए था 76, ये होना चाहिए था 70 और ये होना चाहिए था 103। हो गए आप 700 वाली रेंज में, वही 97% का लॉजिक लगा दिया मैंने, तो आप 700 वाली रेंज में हो गए, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है, दिया तले अंधेरा आपको यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस वाले डैशबोर्ड की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग वगैरह हमारे प्लेटफॉर्म से एग्रेसिवली, आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासरूम कोचिंग ऑनलाइन वगैरह, वो यहां से करते हैं। क्योंकि यहां से, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने देखा होगा मेरा वजन थोड़ा कम हो गया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, गूगल फिट आपके फोन पे प्ले स्टोर पे जाके आप फिट डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाता है हर रोज कितने स्टेप चल रहे हैं। मेरा टारगेट होता है डेली 7000 स्टेप, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर चलने का। द ओनली थिंग आई नीड टू नो एवरी डे इज आज मैं कितने स्टेप चला, आज मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्या करेक्ट परसेंटेज रहा। दिस इज ऑल यू नीड टू नो, करेक्ट। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, सर मैं 700 टारगेट कर रहा हूं, कैसे करूं, ऐसे करो। अब आपका करेक्ट परसेंटेज कम है, लेट्स से आपका करेक्ट परसेंटेज 70% है, आपको पता है 97% पे पहुंचना है। अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करते रहो, कहां पे गलती हो रही है उस पे मेहनत करो जाके, और धीमे 70% से 72%, 72% से 75%, 75% से 80%, और किसी टाइम पे आप 97.5% पे पहुंच जाएंगे। ये आपका स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है। जब आप 80% करेक्ट परसेंटेज पे पहुंचे तो आपका स्कोर करीब 570 वाले लेवल पे है। 720 में से मैंने वही लॉजिक लगा दिया, 80% को मैंने 72 से 720 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो दिस इज फैंटास्टिक। मतलब ये तरीका है। आप यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप कर रहे हैं, भूल जाओ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पर करेक्ट परसेंटेज सफिशिएंट नहीं है, यानी तैयारी में अभी भी परफेक्शन नहीं है। आप जब 700 प्लस बोलते हैं तो वो परफेक्शन चाहिए कि ऑलमोस्ट कुछ भी गलती नहीं हो रही, 97-98% क्वेश्चंस करेक्ट, या मॉक टेस्ट में भी वही स्कोर आ रहा है।